भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपकी भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपको जो बच्चा है ना वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। सारे के सारे जो भी उपाय हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, मन उसका पढ़ाई में नहीं लगता, जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो पढ़ता नहीं है, घूमता रहता है, हर एक चीज़ मतलब गलत चीज़ करता है, पढ़ता नहीं है, तो पढ़ने लगेगा, उसका पूरा का पूरा उपाय मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो बस ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया उसको पढ़ाने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कभी भी वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम कोशिश करते हैं कि पढ़ाएं तो वो बस खेलने चला जाता है। हमने क्या कुछ नहीं किया, उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। बस ये उपाय कर देना। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और जो बच्चे होते हैं उनका भी मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इसमें 3 काले तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काले तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक, क्या काली तिल और काली मिर्च में कि आखिर कौन कौन क्या लेना क्या है हमको। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल ही लेना है। ठीक, ले लिया काली तिल
अब काली तिल और एक धतूरा अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी और आपका जो बच्चा है ना वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में जितने भी माताएं हैं ना उनको ये उपाय करना है। दूसरे उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, सबसे पहले आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए, एक लाल फूल चाहिए। जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना तो आपको वो क्या करना है, लाल फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो मतलब बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी और आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये तो था हमारे दोनों उपाय। उम्मीद करता हूँ कि दोनों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।